आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जैसे कि टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसके पहले के लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं ग्रीन बैक्टीरिया। ग्रीन बैक्टीरिया जो है इसके अंतर्गत हमने इंफॉर्मेशन देखी थी पर्टिकुलर क्लोरोबिएसी एंड क्लोरोफ्लेक्सिएसी के अंतर्गत। आज हम देखेंगे आज के इस लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारी फैमिली है जिसका नाम है रोडोस्पाइरिली, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्पल बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसके अंतर्गत दो फैमिली आती है, जिसमें जो फर्स्ट है रोडोस्पाइरिलिएसी, जिसे हम पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया कहते हैं, और जो सेकंड है हमारा क्रोमेटिएसी, जिसे हम कहते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो फर्स्ट है हमारा रोडोस्पाइरिलिएसी, जिसे कहते हैं पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। इस रोडोस जो इसमें फर्स्ट है रोडोस्पाइरिलिएसी, इसके अंतर्गत ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया सेल के अंदर एलिमेंटल सल्फर का यूज़ करते हैं। ये मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स ए एंड बी एंड कैरोटेनॉइड्स का जो ग्रुप होता है 1, 2, 4 इसमें प्रेजेंट होता है। यह एक फोटो सेंटर पर्टिकुलर जो हमारा रोडोस्पाइरिलिएसी जो बैक्टीरिया है इसमें एक फोटो सेंटर पाया जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन का सोर्स मेनली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोजन सल्फर जो है हाइड्रोजन का सोर्स है, न कि सल्फर का। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया क्रोमेटिएसी से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनमें क्रोमोबिएसी एनारोबिकली लाइट एंड एनारोबिक डार्क में आसानी से क्या कर सकते हैं, ये ग्रो कर सकते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन सिस्टम का होना ज़रूरी होता है। इसमें जो रेस्पायरेशन है वो एरोबिक प्रकार का ऑक्सीजनिक रेस्पायरेशन होता है। इसके इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात की जाए तो पर्टिकुलर जो हमारे रोडोस्पाइरिलिएसी है, जैसे कि इसे हम कहते हैं नॉन सल्फर बैक्टीरिया, यह नॉन सल्फर बैक्टीरिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें भी एक प्रकार का फोटोसिस्टम पाया जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट, या इस हम फोटोसिस्टम सेकंड के नाम से जाने जाते हैं। फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों शो होते हैं, लेकिन स्पेशली फोटोसिस्टम सेकंड पाया जाता है। इसमें बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। इसके अलावा इसमें इलेक्ट्रॉन सोर्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन सोर्स के इस ग्रुप में मेनली इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में इसमें मेनली किसका यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। कुछ केसेस में हाइड्रोजन सल्फर को भी इसमें एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है, लेकिन इस ग्रुप के माइक्रोब्स सल्फर को इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में यूज़ नहीं करते हैं। इसके रेस्पायरेशन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर जो इसमें सोर्स के रूप में तो हम पर्टिकुलर यूज़ कर रहे हैं, सल्फर का यूज़ नहीं करते, कि स्पेशली हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं। और इसमें जो रेस्पायरेशन होता है वो एरोबिक टाइप का रेस्पायरेशन इसमें पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसमें रोडोस्पाइरिलियम, स्यूडोमोनास, रोडोमाइक्रोबियम एंड रोडोस्पाइरिलिएसी फैमिली आती है। देन हम देखते हैं कि इसका साइकिल कैसे कंप्लीट होता है पर्टिकुलर, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो। जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, जिसमें फोटोसिस्टम क्या पाया जाता है, सेकंड पाया जाता है। इस फोटोसिस्टम सेकंड में पर्टिकुलर जो भी फोटोसिस्टम होता है, फोटोसिस्टम कौन सा होता है, सेकंड होता है। तो सबसे पहले फोटोसिस्टम है P870। ये P870 सबसे पहले क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। देन जैसे ही P870 लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं पर्टिकुलर
बैक्टीरियल फियोफाइटिन द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये बैक्टीरियल फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करता है। देन इसके बाद बैक्टीरियल फियोफाइटिन जो कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह वर्क कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे ट्रांसफर होंगे क्यूनिन में। मतलब इससे नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्टर है वो रहेगा हमारा क्यूनिन। क्यूनिन क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट, जैसे ही क्यूनिन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो क्यूनिन से ये इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, साइटोक्रोम B1c कॉम्प्लेक्स जो कि ऐसा आयरन सल्फर है, उसमें क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, साइटोक्रोम C2 में। देन ये इलेक्ट्रॉन वापस किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, P870 फोटो सिस्टम में वापस से चले जाते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो P770 से बैक्टीरियल फियोफाइटिन में, बैक्टीरियल फियोफाइटिन से क्यूनिन में, क्यूनिन से साइटोक्रोम बी में, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में, एंड साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, हमारे P870 में। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, इससे क्या होता है कि जहाँ पे पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, या जो भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, तो जो ये साइकिल है एक फ्लो के रूप में चल रही है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी तो होती है, साथ में उस इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो पूरी भी कर ली जाती है, क्योंकि देखा होगा आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। ये प्रोसेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो मेन एम होता है, क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन नहीं होता तो प्रोसेस किसी काम की नहीं रहती, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के लिए रिड्यूसिंग एलिमेंट का बनना बहुत आवश्यक होता है, और जो रिड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका बनना बहुत आवश्यक है, और एटीपी का बनना भी बहुत आवश्यक है। तो बात आती है रिड्यूसिंग जो एलिमेंट है वो कौन है। तो जो रिड्यूसिंग एलिमेंट्स होते हैं ये होते हैं हमारे NAD एंड NADPH, ये हमारे रिड्यूसिंग एलिमेंट्स हैं। तो इनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इनका फॉर्मेशन जब होगा तभी क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि NAD और NADPH का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो साइकिल में कहीं भी NADH एंड NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है ना। ये जो हमने साइकिल देखी, तो इस साइकिल में कहीं पे भी NADH और NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए क्या किया जाता है, पर्टिकुलर जो रिडक्शन होना चाहिए, है ना। तो रिडक्शन होने के लिए क्या किया जाता है, रिवर्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवर्स होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है रिवर्स होगा तो वो कहाँ से होता है, साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो इधर गया था, है ना। तो वहीं से क्या होता है, एज अ रिड्यूसिंग एलिमेंट्स के लिए जो हमारा साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। इसे बोलते हैं बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि यहाँ पे बैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की हेल्प से क्या होगा, जो रिवर्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स से होता है, जहाँ वो क्या करता है, NAD से NADPH में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होता है, इसका रिवर्स इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, जिससे NADP में क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इस तरह से इनका रिडक्शन हो जाता है, किसके द्वारा, ब्लैक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से।
इस प्रकार अब इससे क्या हो गया, साइटोक्रोम सी में जो इलेक्ट्रॉन था है ना वो चले गया, तो इलेक्ट्रॉन की क्या कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की जो कमी है इसको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए पर्टिकुलर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पूरी करने के लिए क्या किया जाता है, सक्सीनेट का फ्यू मिनट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। ये देखिए सक्सीनेट जो है फ्यू मिनट में रिडक्शन होता है। तो सक्सीनेट का फ्यू मिनट में रिडक्शन होगा तो वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज़ होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है सबसे पहले क्विनिन, इसे क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जैसे ही क्विनिन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होगा, साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर होता है, साइटोक्रोम C में, और साइटोक्रोम C से यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है सक्सीनेट से किसका फॉर्मेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, फ्यू मिनट का। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है क्यूनिन में, क्यूनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स में, जहाँ से ट्रांसफर होगा साइटोक्रोम C में, और यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन जो है हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है हमारे P870 में। इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी उस इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट है क्रोमेटिएसी, जिसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसमें भी एक प्रकार का फोटो सिस्टम पाया जाता है। इसमें फोटो सिस्टम पिगमेंट के रूप में बैक्टीरियल क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें 1, 2, 4 ग्रुप के कैरोटेनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन सल्फर के रूप में हाइड्रोजन सल्फर, थायोसल्फेट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन पाए जाते हैं। कुछ केसेस में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में यूज़ किया जाता है। इसके रेस्पिरेशन की बात की जाए तो रेस्पिरेशन की क्रिया एनारोबिक होती है, इसी कारण इसमें कुछ स्पेशल हेट्रोटॉपिकली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। डार्क रिएक्शन में भी ये पायरुवेट से एनर्जी प्राप्त करते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसका एग्जाम्पल है थायो स्पाइरिलियम एंड थायोसिस्ट।